और ये कई बार होता है कि लोग आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं जब वो देखते हैं किसी सीरियल में, किसी फिल्म में डीएम आके बैठ रहा है, रिपोर्ट ले रहा है, ऑर्डर दे रहा है, लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ ये भी एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। अब यूपीएससी में अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो 1000 या 1000 से कम वैकेंसीज के लिए 13 लाख बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर कितने साल तक तैयारी करना चाहिए और प्लान भी साथ में रखना चाहिए या बाद में सोचना चाहिए? तो दोस्तों सर हमारे साथ फिर से हैं, और जैसा कि हमने रिसेंटली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था गवर्नमेंट जॉब को, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में डाला था कि आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या जिनका नहीं हो पाता है वो कैसे प्लान करे अपने करियर को, यानी कि ऑप्शन बी क्या होना चाहिए। तो सर से आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना जा क्यों रहे हैं, और फिर जानेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं उनका प्लान बी या उनकी करियर प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो सर आपका वंस अगेन फिर से स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो सर फिर भी मैं चाहूँगा सर एक बार जो लोग अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनु साकुनिया है। मैं एक करियर काउंसलर हूं जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से ज़्यादा लोगों को करियर्स के लिए गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल शामिल हैं। मैंने पिछले 10 सालों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करा है करियर गाइडेंस के विषय में, जिसमें रीजनल और इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, नेशनल करियर सर्विस और प्रधानमंत्री युवा योजना को अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मेरा मिशन है कि हर इंसान, हर बच्चे को अपने लिए वो सारी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जिससे ना केवल वो अपने लिए एक राइट करियर चूज कर पाए, बल्कि उसमें एक करियर प्लान बनाकर उसको फॉलो करके उसमें सक्सेस भी अचीव कर पाए। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जॉब में इतना सक्सेस रेट कम है, बहुत कम ही लोगों का हो पाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जा रहे हैं सर, ऐसा क्यों हो रहा है? रूरल एरियाज़ में और टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में जो हमारा स्टेटस है, प्रेस्टीज है, सेल्फ वर्थ है, वो हम कहाँ काम करते हैं उस पर डिपेंडेंट रहती है। और उस परिप्रेक्ष्य में हर दूसरा व्यक्ति जिससे भी वो लोग मिलते हैं, जिससे भी वो प्रभावित होते हैं, वो गवर्नमेंट सेटिंग से जुड़ा है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उनका भी ये सपना हो जाता है कि अगर मुझे ज़िंदगी में सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब पाना बेहद ज़रूरी है। इसी चीज़ को दिमाग में रख कर बच्चे और उनके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम उनके बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। जी। अब इसमें क्या होता है कि हर बच्चा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में जैसे ही आता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ वो किसी ना किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देता है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जो चौंकाने वाले हैं और जो एक रियलिटी चेक भी देंगे। जो सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें सारे बच्चे जाना चाहते हैं और जो सारे पेरेंट्स का सपना होता है, ज़्यादातर पेरेंट्स का सपना होता है, वो है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी। अब यूपीएससी में अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो 1000 या 1000 से कम वैकेंसीज के लिए 13 लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं। 13 लाख। फिर दूसरा आता है एनडीए, इंडियन आर्मी में जाना, जो कि एनडीए के बाद भी जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी सीडीएस वगैरह करके जा सकते हैं। उसमें क्या है, अगर मैं एनडीए की बात करूं तो 800 सीट्स के लिए 6 लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो और अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, चाहे पुलिस में हो, बैंकिंग में हो, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन में हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो, हर जगह सिलेक्शन कन्वर्जन जो है 1% से भी कम है, कई जगह 0.1%, 0.01% है। तो इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का कोई दोष नहीं है। आपका बच्चा बेहद इंटेलिजेंट हो सकता है, बट क्योंकि सिलेक्शन का कन्वर्जन रेट इतना कम है कि किसी भी फैक्टर के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका सिलेक्शन ना हो पाए। एग्ज़ाम देने के टाइम में अगर वो लेट पहुंचा, या उसके सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या उसने जो पढ़ाई करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, किसी और टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, एक आधे मार्क्स के डिफरेंस से रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। और इस रिजल्ट को बच्चे दिल से लगा लेते हैं, कई बार पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो 2 नुकसान होते हैं देखिए यहाँ पे। एक तो होता है कि बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, उसके बाद जो वो स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन और एक बहुत ही लो सेल्फ वर्थ में जाता है, वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि वो उसके आने वाले फ्यूचर में भी इम्पैक्ट डालता है। तो हमने ये जो एक अपना दायरा बांध रखा है गवर्नमेंट सर्विस तक,
सर्विसेज तक इसको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल टेक है। जी। तो सर जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने आंकड़े बताए वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी में लोग देखते हैं कि अगर टीचर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, और आजकल जो स्टेटस है लाइक यूपीएससी, डीएम, एसडीएम, लोगों को यही पता है कि बेटा क्या बनोगे, मेरे को डीएम बनना है, जो छोटा सा बच्चा है वो भी। तो बिल्कुल सही बात बोली है सर। अब सर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में टच करना चाहूँगा कि आखिर जो लोगों का गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है उनके लिए किस तरह के ऑप्शन बचते हैं या कैसे वो करियर प्लानिंग कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि कई बच्चे हैं जो सालों तक गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके उसको देते रहते हैं, और बहुत सालों बाद उनको रियलाइज होता है कि ना तो उनका गवर्नमेंट बॉडी में कहीं सिलेक्शन हुआ और किसी दूसरी जगह करियर बनाने में भी उनको स्ट्रगल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहली बात है कि कोई भी नॉलेज, कोई भी जो चीज़ आपने सीखी है वो कभी बेकार नहीं जाती है। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी सुना, अपने घर में भी सुना है कि हमें लोग हमेशा ही समझाते हैं कि बेटा जो भी आपने पढ़ाई करी है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जब बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो बहुत अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ता है, और उसकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग मुद्दों पर, वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि अगर बच्चे को अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पर ही कुछ जॉब्स या कुछ काम ढूंढने पड़े तो क्या काम हो सकता है जी। आज का टाइम है सोशल मीडिया का, आज का टाइम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में इंफॉर्मेशन ही है। तो जो बच्चों ने सालों तक पढ़ाई करके एक रिच नॉलेज गेन करी है, वो बच्चे अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए कंटेंट राइटिंग रोल में जा सकते हैं, है ना। आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं? जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल बना सकते हैं, है ना। अलग अलग विषयों पे जिन पे उनकी पकड़ अच्छी है उस पर वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अगर वो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली है, वो कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, तो वो वीडियो के माध्यम से भी लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। आप एज अ ट्यूटर प्ले कर सकते हैं। ट्यूटर में भी 3 तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। एक तरीका है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन करिए। दूसरा तरीका है कि आप एक छोटा सा अपना ट्यूशन स्टार्ट करें जहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअलाइज और पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करें। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कई सारे पेरेंट्स और बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते कि कोई उनको कम ग्रुप, छोटे ग्रुप में या इंडिविजुअली पढ़ाए। तो आप उस तरह का बन सकते हो। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए जहाँ पे आप रजिस्टर करके एज एन ऑनलाइन ट्यूटर पढ़ा सकते हैं। तीसरा, ये जो आपने नॉलेज गेन करी है इसको आप पॉलिसी रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस में यूज कर सकते हो। तो कई सारी पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं जो कि अलग अलग विषयों पे काम करती है। कोई थिंक टैंक है जो इकोनॉमी पे काम कर रही है, कोई थिंक टैंक है जो एजुकेशन पे काम कर रही है, कोई थिंक टैंक है जो हेल्थ केयर के मुद्दों पर काम कर रही है, कोई थिंक टैंक है जो अर्बनाइजेशन पे काम कर रही है। तो आप अपने इंटरेस्ट और अपने नॉलेज के बेसिस पर एक थीम सेलेक्ट करें और किसी भी पॉलिसी थिंक टैंक के साथ जोड़ के आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं जी। तो सर ये ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है? ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। बच्चे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, उनके सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। छोटे बड़े कोर्सेज भी कर सकते हैं। जैसे आजकल मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम है जो भर के आया, और कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, वो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी 2 साल का या 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी जैसे कोर्स करके भी थिंक टैंक्स का गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं अलग अलग स्कीम्स में। इसके अलावा संदीप जी, मैं एक और फील्ड के बारे में बोलना चाहता हूँ जो कि लोगों को पता है, हम हर टाइम अपने आसपास देखते हैं बट कभी भी एज अ करियर की तरह नहीं सोच पाता है, खासतौर से यूपीएससी वाले बच्चे, वो है जर्नलिज्म। आज के टाइम में हम टीवी पर न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस सुनते हैं, व्यू पॉइंट सुनते हैं। और खासतौर से जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसने ऑलरेडी हर मुद्दों पे एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एनालिसिस गेन करा है। आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को अलग अलग मुद्दों पर और जागरूक कर सकते हैं और आप अपनी एक्सपर्टीज को भी शोकेस कर सकते हैं लोगों तक। तो जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा करके लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा सकते हैं जी। और सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि कई लोगों का एम रहता है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, तो वो जर्नलिज्म में भी आकर देश के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको पूरे टॉपिक की डिटेल नॉलेज है। अगर वो किसी 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं तो वो 1 घंटे की वीडियो को
IAS PCS लेवल के बंदे से बात भी करेंगे तो उसको भी पता लगेगा कि नहीं, जो अगला बात कर रहा है उसको भी नॉलेज है इस चीज की। राइट। और ऐसे ही लोगों को की जरूरत है सोसाइटी में। करेक्ट जी करेक्ट। जी जी। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में रहता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पहला क्वेश्चन रहता है कि आखिर कितने सालों तक करें, मतलब 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, 6 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, मतलब कितने सालों तक करें, अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा मेरे को दूसरा देखना है। और साथ ही साथ कि कई लोगों को लगता है कि यार डे 1 से माइंड में प्लान बी लेके चले कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं मेरा प्लान बी भी मेरा को रेडी रखना है, सो दैट अगर मेरा 2-3-4 साल में नहीं हो पाता है तो मेरा प्लान बी रेडी होना चाहिए, मैं उसमें शिफ्ट कर जाऊंगा। बट कई लोग नहीं मानते कि नहीं, अगर मैं सोच रहा हूँ तो एक ही चीज की तरह सोचूंगा और मैं प्लान भी नहीं सोच रहा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर कितने साल तक तैयारी को सीरियसली मतलब करना चाहिए और प्लान भी साथ में रखना चाहिए या बाद में सोचना चाहिए? बिल्कुल, और इस बारे में मेरा बहुत क्लियर कट आंसर है। जहाँ तक आपने बात करी कितने सालों तक तैयारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा बात करता हूँ 2 साल या 2 अटेम्प्ट, है ना। देखिए इस चीज़ की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं जानता कि आपने इस बार खराब किया, आप 2 नंबर से रह गए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं आधे नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए, 5 नंबर से चूक गए। आपको कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप चलिए एक बार चूक गए, आप दूसरी बार चांस दे सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि पहली बार आपने बिल्कुल नहीं अच्छा परफॉर्म करा, दूसरी बार आप 2 नंबर से चूक गए। तो आपको कहीं ना कहीं लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और मेरा है कि आप 2 अटेम्प्ट अच्छे से तैयारी करके दीजिए, 2 साल अच्छे से तैयारी करके दीजिए। बट आपका किसी भी कारण से नहीं हुआ तो आप प्लीज उस बात को छोड़ दीजिए और अपने करियर को किसी दूसरी फील्ड में सेट करने का या बनाने का सोचिए। बिकॉज पहली बात, आपकी सेल्फ वर्थ इस चीज से बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने वो एग्जाम क्रैक किया या नहीं किया। अगर आपने शिद्दत से तैयारी करी है, ऑनेस्टली ईमानदारी से तैयारी करी है, तो वही अपने आप में काफी है। और जो पढ़ाई आपने इस मुकाम तक करी है वो भी ये दर्शाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पैशनेट हैं। इसी एनर्जी को अगर आप राइट वे में चैनलाइज करके टाइमली अपने करियर को एक सही दिशा में मोड़ लेंगे तो तब भी बहुत लेट नहीं होगा। आप आसानी से दूसरे फील्ड में स्विच करके अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 2 अटेम्प्ट दीजिए, 2 साल तक तैयारी करके अटेम्प्ट दीजिए। अगर 2 साल में आप नहीं क्रैक कर पाते हैं तो आप दूसरे करियर के बारे में सोचें और उसको बनाने की तरफ एक ठोस कदम उठाएं। दूसरा, मेरा प्लान ए और प्लान बी में एक अलग टेक है जो कि बाकी लोगों से काफी अलग है। इतनी कम प्रोबेबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने की कि मेरे लिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि टेक्निकली आपका हमेशा प्लान बी ही रहेगा। चाहे आपने ठानी हो कि मेरा मेन ऑप्शन है, बट प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि आप इस पे आश्रित नहीं रह सकते पूरी तरीके से। तो मैं स्टूडेंट को उल्टा सोचने की सलाह देता हूं कि आप इसको प्लान बी में रखिए और एक प्लान ए और बनाइए जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी करियर बनाने की ज्यादा अच्छी हो। तो आप तैयारी करिए पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टली 100% आप तैयारी करिए, बट साथ के साथ आप ये भी देखिए इफ नॉट ये तो मैं कहाँ जाऊंगा, और वो चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। और उसके लिए आपको फॉर्म्स भी भरने पड़ेंगे। आप अलग से चाहे तैयारी ना करें, बट उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, कब उसके फॉर्म्स निकल रहे हैं, जिससे कि अगर आपका बाय चांस गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो तुरंत आपके पास दूसरा रास्ता ओपन हो और तुरंत आप उसमें शिफ्ट कर पाए। तो मेरा यही इसमें पर्सपेक्टिव है। सर जो अभी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब बच्चा घर में बड़ा हो रहा होता है तो उसकी करियर प्लानिंग में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि पेरेंटिंग की इतनी एजुकेशन अभी इंडिया में लोगों को नहीं है, और ख़ास तौर से अगर गांव की बात करूँ तो उनको तो आइडिया नहीं कि पेरेंटिंग क्या होती है। तो सर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है तो बहुत शॉर्ट में उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए अपने बच्चे को करियर को लेकर के, उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए बच्चे के लिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि देखिए आज का ज़माना बदल गया है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो फियर अप्रोच चलता था कि बच्चों को डरा के, प्रेशराइज करके, किसी भी तरीके से मेहनत करके उसको पढ़ा के करियर सेट करा दें। तो पेरेंट का रोल एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर होना चाहिए, जो कि बच्चों को अपने टैलेंट, अपने स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी को जानने में हेल्प करे। तो हम एज अ सोसाइटी बहुत क्रिटिकल होते हैं। हम हर बच्चे को क्रिटिकली देखते हैं और उस बच्चे की गलतियां निकालते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि ये तुमने अच्छे से नहीं किया, वो नहीं किया, इसमें ऐसा कर सकते तो उसमें वैसा कर सकते थे।
बट कई बार मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जिनको आज तक किसी ने ये नहीं पता होता है कि उनमें स्ट्रेंथ क्या है, उनमें क्वालिटीज क्या है, और तभी बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि उसका जो सेल्फ वर्थ है वो आप केवल पढ़ाई से और मार्क्स से ही देख रहे हैं। अरे वो बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है, खेल कूद में बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग हो सकती है ना। तो कई सारे ऐसे हुनर वाले काम हैं, अलग अलग एरियाज है जिसमें वो बहुत अच्छा हो सकता है, बट हमारा ध्यान ही नहीं होता। हम सब लोगों को, सब बच्चों को एक ही तराजू में एक ही तरह से तोलने की कोशिश करते हैं। बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, माफ करिएगा, बट ये एक बहुत कटु सत्य है कि हर बच्चे को हम एक तरीके से नहीं देख सकते हैं। हमें सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट में बच्चे की मदद करनी होगी। अगर बच्चा खुद नहीं जान पा रहा है कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्या अच्छी बातें हैं, तो पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को वो बताने में। और बच्चा अगर फेल हो या पास हो, उसकी वर्थ फैमिली में वही रहनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों की तरफ जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करे स्टडीज में तो आंखों का तारा बन जाता है, हर जगह उसकी जय जयकार होती है, और अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाता है तो ऐसा इग्नोर या नेग्लेक्ट किया जाता है, जिससे कि बच्चों की मनोस्थिति बिगड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आपका बच्चा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको इस चीज की लेनी पड़ेगी कि वो बच्चा चाहे पास हो या फेल हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं और मैं उसको हमेशा मोटिवेट करूंगा और उसको उसके पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एरियाज दिखा के उसको एक सही करियर बनाने की तरफ गाइड करूंगा। ये पेरेंट्स का एफर्ट इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जी। एक क्वेश्चन सर मेरे को और पूछना है। कई लोगों का रहता है कि यार प्राइवेट जॉब या और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है, गवर्नमेंट जॉब का एक बार हो गया टेंशन खत्म, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ है। तो कई लोगों का ना यही सटीक आंसर होता है और इसीलिए वो इतना टाइम दे देते हैं। लेकिन आज की डेट में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब में भी वर्क स्टाइल चेंज हो रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। तो सर इसको आप सर कैसे टैकल करना चाहोगे जिन लोगों का ये माइंडसेट है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में एक बार हो गया तो लाइफ सेट है, अपना कोई इशू नहीं है? ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि ये मिथ मैं ब्रेक करना चाहूँगा। जिन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ईजी है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आजकल गवर्नमेंट भी आउटकम ड्रिवन हो रही है। ऑब्वियसली उनको भी जनता को जवाब देना पड़ता है, काम की अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। और सारी पार्टीज अपने स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली चलाना चाहती हैं, और ये सारा दारोमदार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे रहता है। तो हाई प्रेशर जॉब है, स्ट्रेसफुल जॉब है, आपको कब कॉल आ जाए, सुबह शाम दिन दोपहर, आपको कभी भी काम करके लिए जाना पड़ता है। और ये कई बार होता है कि लोग आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं जब वो देखते हैं किसी सीरियल में, किसी फिल्म में डीएम आके बैठ रहा है, रिपोर्ट ले रहा है, ऑर्डर दे रहा है, लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ ये भी एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। मेरे कई दोस्त हैं, कई रिलेटिव्स हैं जो कि इस फील्ड में हैं, वो मुझे क्लियरली बताते हैं कि मनु ये सुनने में देखने बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप काम करते हो ना, इतना हाई प्रेशर, इतना स्ट्रेस वाला जॉब है कि आप 2-3 साल से ज्यादा फील्ड में पोस्टिंग रख ही नहीं पाते। तो हमें क्या लगता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि मैं तो बहुत दुखी हूँ बट जो सामने वाला है वो बहुत सुखी है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं सभी आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। वैसे मैंने करियर प्लानिंग प्रोसेस के बारे में अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं जो आप देख सकते हैं, बट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है करियर प्लानिंग का, जैपनीज कॉन्सेप्ट है जिसको हम इकिगाई कहते हैं। तो इकिगाई बहुत सरल तरीके से करियर प्लानिंग को समझाता है। वो कहता है बच्चों अगर आपको अपने लिए एक सही करियर चूज करना है तो बस आप एक 4 सवालों का जवाब अपने लिए ढूंढ लीजिए। पहला, व्हाट यू लव, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है। ये काम आपका पढ़ाई में हो सकता है, ये काम आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो सकता है, या आपका हॉबीज और इंटरेस्ट में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस काम करने में अच्छे हो। मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो तभी आप उसमें एज अ क्रिकेटर करियर बनाने की सोच सकते हो। मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है, ये अलग बात है, बट अगर आप मूवी के फिल्म मेकिंग के किसी भी एस्पेक्ट में अच्छे हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, कैमरा वर्क हो, या एक्टिंग हो, या स्क्रिप्ट राइटिंग हो, या डायरेक्शन हो, तभी आप उसके बारे में सोच सकते हो, है ना। तो व्हाट यू आर गुड एट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किस काम में अच्छे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड, दुनिया को किस काम की जरूरत है। आपको काम अच्छा लगता है, आप उस काम में अच्छे हो, बट दुनिया को उस काम की जरूरत ही नहीं है, तो आप शायद उस फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल करियर ना बना पाए। और चौथा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको किस काम के लिए पैसा मिलेगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टेक रहता है कि अगर आप 3 चीजें आइडेंटिफाई कर लो, मुझे कौन सा काम अच्छा लगता है,
मैं किस काम में अच्छा हूँ और दुनिया को उस काम की जरूरत है या नहीं। अगर ये 3 काम आपने अपने लिए पता कर लिए तो पैसा आपको मिल ही जाएगा उस काम के लिए। जैसे 3 इडियट्स का भी डायलॉग है कि आप काबिल बनो, काबिलियत झक मार के आपके पीछे आएगी। जी 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 जी। तो दोस्तों यही था, हमने काफ़ी कुछ पॉइंट टच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको अगर डिटेल एक गाइडेंस चाहिए तो सर के मैं सोशल मीडिया हैंडल और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सर को रीच आउट कर सकते हो, सर का चैनल विजिट कर सकते हो। और सर मैं आपका फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर माय प्लेजर। टाइम सर। एंड दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, कमेंट करके जाइए, वीडियो शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।